गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है सफल लोकतंत्र के लिए। सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक बातें। इसके राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जहाँ तक हम पढ़ चुके उसके आगे देखिए पेज नंबर 61 पे पहला पैराग्राफ। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं। आप तो खैर नहीं जानते हैं। उन्होंने भाषण में कहा था, जिन लोगों के सामने भाषण दिया हो सकता है वो लोग जानते हैं कि आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। उनका पूरा जीवन चरित्र टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसमें प्रिंट हुआ था, छपा था। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, एक गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गया था। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न यही था, क्या प्रश्न था, किस प्रश्न पर विवाद चल रहा था गोलमेज सम्मेलन में? प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है? क्या कोई राजा किसी सामान्य स्त्री से क्या कोई राजा किसी सामान्य स्त्री से विवाह कर सकता है? यह प्रश्न था साहब उस गोलमेज सम्मेलन में चल रहा था जब डॉक्टर अंबेडकर गए। जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि औरत रानी मानी जाए। वो राजा ये तो चाहता है कि वह किसी भी सामान्य स्त्री से विवाह कर सके, ये तो चाहता है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो सामान्य स्त्री उसकी रानी कहलाए, पत्नी तो कहलाए, रानी कहलाए, वो ये नहीं चाहता। अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन उसे इतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है कि किसी साधारण स्त्री से वह विवाह कर सके। इसके लिए उसे सिंहासन का त्याग करना ही पड़ेगा। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। श्री बाल्डविन बादशाह के बाल्डविन था, वो बादशाह के राजा के उस औरत से शादी करने के खिलाफ था, विरुद्ध था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, बाल्डविन ने क्या कहा? बाल्डविन ने उस बादशाह से, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते कि राजा सामान्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, यदि तुम विवाह करने पर तुले हो तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, राजा नहीं रह सकते। हमारे मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था कि शादी कर ले। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस विरोधी दल है, वैसे मजदूर दल इंग्लैंड में वो विपक्ष में था, उनका बहुमत में था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि क्या यह अच्छा न होगा इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए। राजा के पक्ष में बात कह दो, बाल्डविन हार जाएगा, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं, बाल्डविन का विरोध करने के लिए। जैसे आज मोदी का विरोध करने के लिए, मोदी जी का विरोध करने के लिए विपक्ष के वो दल भी एक हो जाते हैं जिनमें आपस में वैचारिक मतभेद है। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की थी। मजदूर दल की, क्योंकि मजदूर दल तो यही चाहता था कि श्री बाल्डविन को हराया जाए और राजा का समर्थन किया जाए कि वो किसी भी सामान्य औरत से शादी कर सकता है। लेकिन मजदूर दल के ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए।
जो प्रधानमंत्री कहे वो करना चाहिए शासक को। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा कहना हमारी गलती होगी, आगे के लिए गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा, फिर तो बादशाह 1 या 10 औरतों से शादी कर सकता है राजा, जबकि प्रधानमंत्री उसके विरोध में। तो ये लेकिन परंपरा गलत पड़ जाएगी। मजदूर दल ने उसकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया, बाल्डविन का समर्थन नहीं, विरोध नहीं किया, और यही हुआ कि राजा किसी सामान्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, और यदि विवाह करे तो फिर वो स्त्री भी रानी मानी जाए, उसको पूरा अधिकार मिले, मतलब वो कानून नियम नहीं लागू हुआ, क्योंकि वो लोग समझ गए कि ऐसा करने से देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी, गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे। किसी दल विशेष के नेता अपनी बात को लेकर विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन यदि विपक्षी दल कमज़ोर होता तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होती। विपक्षी कमज़ोर हो गया तो सरकार ही सही काम नहीं कर पाएगी, सरकार का विरोध कौन करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा कौन। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा, संविधान को नुकसान पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र की हानि होगी, प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर तो जो सरकारें सत्ता में आएंगी वो अपनी मर्जी से फेरबदल करेंगी नियमों में, कानून में, और गलत परंपराओं की शुरुआत हो जाएगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न, अल्पमत वालों पर बहुमत वालों का अत्याचार न। यानी बहुमत जिनकी सरकार है वो अल्पमत वालों की यानी विपक्ष की बात सुने, और यदि अच्छी बात हो तो न केवल सुने, उसको माने भी, स्वीकार करे दिल से। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए, विपक्ष का अल्पमत का यह विश्वास होना चाहिए। यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में, सरकार किसी और के पास है, विपक्ष वालों को सोचना चाहिए कि भाई सरकार तो किसी और की है, सरकार की बागडोर तो किसी और के हाथ में है, तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही, फिर भी हमारी बात सुनी जाती है। क्योंकि आज जो सरकार में है कल वो हो सकता है विपक्ष में भी जाए। आज वो यदि सरकार में जो हैं यदि वो विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, विपक्ष का सम्मान नहीं करते हैं, तो कल जब विपक्ष वाले सरकार में होंगे और जो सरकार में है वो विपक्ष में होंगे, तब उनकी भी बात नहीं सुनी जाएगी, हो गई गलत परंपरा की शुरुआत। और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा, यह एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है, ब्रिटेन की संसद में इस बात का ध्यान रखा जाता है बच्चों। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो प्रधानमंत्री तक को कुछ भी कह दिया जाता है, और जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष वालों को कुछ भी कह देते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे, जो भाषण दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन लोगों से कह रहे कि 1831 में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, वो आप में से बहुत से लोगों को याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में, इंग्लैंड में उस समय 650 थी और उनके पास 150 सदस्य थे, केवल 50 ही रह गए थे। 100 का नुकसान हुआ था। किसको? श्री रैमजे मैकडोनाल्ड। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वहीं था, तब डॉक्टर अम्बेडकर वहीं थे। लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, 50 लोग ही रह गए थे विपक्ष में, केवल 50 लोग। लेकिन कभी ये नहीं सुना कि वो 50 लोग जो थे उन्होंने कभी शिकायत की हो कि उन्हें बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया संसद में। उन 50 लोगों को भी बराबर समान रूप से बोलने
का अवसर दिया गया या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं संसद में। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लगातार निंदा नहीं होनी चाहिए, सरकार कमियां हो उनकी निंदा होनी चाहिए, अच्छे काम हो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश में कार्य स्थगन का प्रस्ताव, काम रोक दो। अरे काम रोकने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होगा। मैं उनका समर्थन नहीं करता, काम तो लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा, चाहे निंदा का प्रस्ताव या चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव, शायद ये कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। चलो काम रोक दिया, निंदा का प्रस्ताव आ गया, इसके ऊपर विचार विमर्श तो हो कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मुझे इसमें काफ़ी आश्चर्य हो रहा है जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि क्या क्या पक्ष विपक्ष में वाद विवाद हुआ। जब वो रिपोर्ट पढ़ता हूँ मैं, तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी। वहाँ देते हैं अनुमति, कार्य रोका जाता है, लेकिन फिर उसके बारे में ऐसा क्यों किया गया ये भी चर्चा की जाती। हमारे तो काम रुक गया और सांसद बाहर। अरे क्यों रोका गया काम रोको प्रस्ताव क्यों लाए, उसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए फिर। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे कुछ मित्र थे, उनमें श्री मुरारजी, श्री मुंशी तथा खड़े और कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक बार भी किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। काम रोको प्रस्ताव आ गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार भी चर्चा नहीं होनी दी। सदन का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुए। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष थे, स्पीकर विधानसभा के, उसे विधान ब्राह्म्य, उसे विधान बाह्य कहकर, संविधान के बाहर की बात कहकर साहब हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। 40 हस्ताक्षर, 40 लोग, 40 विधायक हस्ताक्षर करके देते, तब काम रोको प्रस्ताव पारित होता। यह हो सकता है यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य 5 लोग मिलकर काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं, वो कैसे माना जाएगा प्रस्ताव। एक संख्या निश्चित होनी चाहिए कि साहब 100 होने चाहिए, 70 होने चाहिए, 60 होने चाहिए। यदि इतने लोग विरोध में हो तो फिर काम रोको प्रस्ताव लाया जाए, और न केवल काम रोको प्रस्ताव लाया जाए, उसके ऊपर फिर चर्चा भी करनी चाहिए संसद में। लोकसभा के सदस्य जो अल्पमत वाली जातियों या वर्गों को कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। इसका परिणाम क्या होता है, इन अल्पमत में इस प्रकार की बयान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है, जो कुछ जातियों का, नीची जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों में फिर हीन भावना आ जाती है। इसलिए आवश्यक है, इसलिए ये बहुत गहरी बात है, ये आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे, कोई भी ऐसा गलत काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। बहुमत वाले लोग कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे अल्पमत वालों की भावनाएं आहत हों। कहने का मतलब है कि बहुमत वालों को अल्पमत वालों की जो अच्छी बातें हैं, जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, वो बातें स्वीकार करनी चाहिए, सुननी चाहिए ठंडे दिमाग से। उस समय दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई शोरगुल, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उनकी बातें दिल से सुननी चाहिए और दिमाग से सुननी चाहिए और दिल से स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज का ये यहीं तक होगा अध्याय। कोशिश करेंगे कि कल ये पूरा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।